हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। गोविंद आप पर अपनी असीम कृपा सदा बनाए रखें। तो दोस्तों, मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नया टैरो सेशन लेकर के, जहां पे हम ये चेक करेंगे कि सितंबर का महीना आखिर आपके लिए कौन से न्यू गाइडेंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। तो ये रीडिंग जो है, ये मैंने न्यू स्टाइल से करी है, जो एक्चुअली होने वाली है पिकअप पाइल रीडिंग। ये है पाइल नंबर 1। आपको बेसिकली पाइल जो सिलेक्ट करना है वो डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे करना है। और आगे एक शॉर्ट क्लिप भी आएगी, ये है पाइल नंबर 2। तो आप वो क्लिप पे एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार डबल चेक कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप वो पाइल को चूज कीजिए, और उसकी जो रीडिंग है उसके लिए मैंने टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टाइम स्टैम्प है उस पर क्लिक करके अपने फाइल को देख सकते हैं। ओके। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं और भी ऐसा कंटेंट आपके लिए डालता रहता हूँ, और साथ में आप फीडबैक भी रीड कर सकते हैं जिन्होंने आज तक मुझसे अभी अपने टैरो सेशंस लिए हैं। ओके। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और ऐसा कंटेंट बनाऊं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग जो हैं ये रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस जो है वो ले सकें। क्योंकि ये जनरल रीडिंग होने वाली है, तो कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो जो करेंगे वो ऑब्वियसली आपके लिए ही है, और जो नहीं करेंगे वो आप एज अ गाइडेंस के तौर पे सुन सकते हैं, ताकि आपको उसमें भी ज़रूर आपके लिए कहीं ना कहीं मैसेज छिपा हुआ होगा। ओके। तो यस, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, और मैं मिलता हूं आपके पाइल पे। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि सितंबर का महीना आखिर आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस है आपके लिए। पाइल नंबर 1 उन सभी लोगों के लिए है जिनका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने के इन तारीख को हुआ है। आप ये वीडियो को पॉज करके ये सब डेट्स कंफर्म कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प जो है वो भी अवेलेबल है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग पे क्विकली जंप कर सकते हैं। ओके। तो चलिए हम देखते हैं सितंबर का महीना। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो रीडिंग होगी वो इस तरीके से होगी। पहले मैं यहाँ पे ओवरऑल मंथ की एक एनर्जी निकालूंगा कि ओवरऑल मंथ की एनर्जी कैसी रहेगी। एंड फिर उसके बाद हम 4 एस्पेक्ट्स को देखेंगे: लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। एंड लास्ट में हम एक गाइडेंस लेंगे ओरेकल कार्ड से, और एक गाइडेंस लेंगे भगवत गीता डेक से। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। This reading is for all the people who belong to Parliament. गोविंद, प्लीज़ मुझे पाइल नंबर 1 के लोगों से कनेक्ट कीजिए। थैंक यू। जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं और पाइल नंबर 1 को बिलोंग करते हैं, प्लीज़ मुझे उनकी एनर्जी से कनेक्ट किया जाए। थैंक यू। थैंक यू। कनेक्ट एंड कनेक्ट। थैंक यू। थैंक यू। तो गोविंद, प्लीज़ मुझे बताइए पाइल नंबर 1 के लिए सितंबर का जो महीना है वो ओवरऑल उनकी एनर्जी पूरे मंथ की कैसी रहेगी। ओवरऑल थीम ऑफ द मंथ। वाओ। एस ऑफ कप्स। न्यू बिगिनिंग्स। न्यू बिगिनिंग का टाइम है आपके लिए सितंबर मंथ में। ऑलराइट। अब हम यहाँ पे 4 एस्पेक्ट्स को क्विकली चेक करेंगे: लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। ओके। ओवरऑल एनर्जी अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ऑलराइट। तो देखिए पाइल नंबर 1, अगर हम यहाँ पे आपके ओवरऑल मंथ की अगर थीम देखते हैं तो वो है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो न्यू बिगनिंग्स को लेकर के आती है, न्यू रोमांटिक साइकिल
की शुरू होने की भी यहाँ पे संकेत है। मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है विद द एस ऑफ कप्स, बहुत सारे अगर आपकी ज़िंदगी में अगर पहले कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी या फिर किसी ऐसे प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो वो सॉल्यूशन अब आपको इस महीने में आता हुआ दिख रहा है बाय द इंटरवेंशन ऑफ द डिवाइन। डिवाइन ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपके लिए इस महीने में बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अगर हम यहाँ पे लव के लिहाज से देखते हैं तो यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। करियर के लिए देखें तो यहाँ पे आया है 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा। फाइनेंस के लिए आया है द एम्परर। एंड हेल्थ के लिए आया है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, तो देखिए अगर हम लव में देखते हैं तो क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स ही आया है स्टार्टिंग में, दैट मीन्स न्यू बिगिनिंग्स इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। तो यहाँ पे अगर आप बहुत टाइम से कुछ ऐसे अपने लव रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स से गुजर रहे थे, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था, रातों की नींद हराम हो गई थी, तो मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि अब आपके लिए वो जो साइकिल था वो अब खत्म हो रहा है बाय द इंटरवेंशन ऑफ गोविंद, बाय द इंटरवेंशन ऑफ द डिवाइन। और मुझे यहाँ पे अब ये समझ में आ रहा है कि आपके लिए एक न्यू रोमांटिक साइकिल की शुरुआत हो रही है। अगर आप सिंगल है तो आप एक न्यू लव को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं इस महीने में। एंड अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप में एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, जहाँ पे जो चीज़ें पहले होती आ रही थी वो अब ख़त्म होंगी एंड न्यू चीज़ों की शुरुआत होगी। आप कई नई जगहों पे घूमने जा सकते हैं, अपने लव लाइफ को और यू नो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए न्यू न्यू चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज रहते थे अपने लव लाइफ में तो वो भी उसका वो भी ख़त्म हो रहा है और एक न्यू दौर आपके ज़िंदगी में इन टर्म्स ऑफ योर लव वो शुरू हो रहा है। ओके, तो लव लाइफ तो आपकी इस महीने में बहुत अच्छी हो रही है। करियर के लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। 7 ऑफ कप्स, जैसा कि मैं बताता हूँ अक्सर अपने वीडियोस में कि 7 ऑफ कप्स एक भ्रमित करने की ऊर्जा है, जहाँ पे आपको मिसगाइड किया जाता है। आपके जो खुद के विचार हैं वो इस तरीके से होते हैं कि आप एक पर्टिकुलर डिसीजन जो है वो ले नहीं पाते हैं, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो विद द एस ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि फाइनली आपको एक क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है इस महीने में। अगर आप जॉब में हैं तो अगर आप जॉब में ग्रोथ के लिए ट्राई कर रहे थे और आपको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कैसे करूं, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप बहुत अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके हाथों से फिसल रही थी, तो मुझे अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इस महीने में आपके लिए जॉब में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए फाइनली आने वाली है जो आपके सारे के सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करेगी। अगर आप बिजनेस में हैं और अपने बिजनेस के एक्सपेंशन को लेकर के अगर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे कि मैं कैसे न्यू क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करूं और कैसे मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करूं, आपके दिमाग में आइडियाज़ तो बहुत सारे थे लेकिन एक आइडिया पर आप यू नो एक आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि इस महीने में फाइनली आपको इस मामले में भी क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, और आप इस महीने में कुछ ऐसे फैसले लेंगे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के नज़रिए से जो आपको बहुत ही यू नो आपके बिजनेस के लिए ये पर्टिकुलर चीज़ बहुत अच्छी होगी। और राइट, अगर मैं यहाँ पे फाइनेंस को लेकर के देखता हूँ तो द एम्परर का कार्ड आया है। द एम्परर का कार्ड यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है, और क्योंकि यहाँ पे एम्परर ने अपने हाथों में एक पेंटिकल भी पकड़ा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि इस महीने में आप कुछ ऐसे कड़े फैसले लेंगे अपने फाइनेंसेस को लेकर के भी, और आप अपने पोजीशन में अपने पावर में आ रहे हैं जिसकी मदद से आप अपने फाइनेंशियल डिसीशंस, अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और इस महीने में आपके पास वो भरपूर क्षमता आएगी जिसके
बलबूते पे आप ऐसे डिसीशंस लेंगे जो आपको अल्टीमेटली आपके फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। आपका फाइनेंशियल हेल्थ मुझे यहाँ पे इस महीने में इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ अगर इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो भी आप काफ़ी सोच समझ के परख के करेंगे, मैच्योरिटी से लेंगे डिसीशंस, जिससे कि क्या है कि वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा और लॉन्ग लास्टिंग और स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में लेकर के आएगा। ओके, मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि आप इस महीने में फाइनेंशियल डिसीशंस लेने के लिए एकदम रेडी भी हैं, क्योंकि आपने पास्ट में ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस को फेस किया है, जिसकी वजह से आप इतने मच्योर अब हो चुके हैं कि आप अब वो गलतियों को दोबारा दोहराने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हैं और अपने फाइनेंसेस को और अच्छे करने के लिए आप वो कदम उठा रहे हैं। ओके, सो इस महीने में अगर आप कोई भी ऐसे पेपर्स भी अगर साइन करते हैं फाइनेंसेस को लेकर के, तो पढ़ के समझ के मैच्योरिटी से वो डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि आप कोई ट्रैवल भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस महीने में। ओके, और वो ट्रैवल जो है वो बिजनेस ट्रिप हो सकती है, बिजनेस ट्रैवल हो सकता है, जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। ये चैनल्ड मैसेज है आपके लिए। सो यस, फाइनेंसेस भी मुझे यहाँ पे इस महीने में आपके इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे हेल्थ के लिहाज से अगर देखते हैं तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो मुझे यहाँ पे ये बताता है कि स्लोली एंड स्टेडीली आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो रही है। ओके, विद द इंटरवेंशन ऑफ द डिवाइन। अगर आप बहुत टाइम से अपने हेल्थ इश्यूज को अगर हेल्थ इश्यूज को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते थे और हेल्थ को लेकर के अगर आप इतने सीरियस नहीं थे, तो इस महीने में आपको ये रियलाइज करवाया जाएगा कि हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है और आप उसके लिए कुछ अमाउंट भी स्पेंड करेंगे। वो हेल्थ इंश्योरेंस लेना हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस लेना हो सकता है, या फिर मेडिकल इंश्योरेंस लेना हो सकता है। ऐसे कुछ चीज़ों में आपको यहाँ पे ऐसे इंश्योरेंसेस में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने हेल्थ को सिक्योर करेंगे इस महीने में। मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से कोई ऐसे प्रॉब्लम से अगर उलझे हुए थे अपने हेल्थ को लेकर के, तो उसके लिए आपको इस महीने में सोल्यूशन मिलेगा, और वो सोल्यूशन ऐसा होगा जो आपको लॉन्ग लास्टिंग और स्टेबल हेल्थ की तरफ आपको लेकर के जाएगा। इम्प्रूवमेंट होती हुई मुझे यहाँ पे आपकी हेल्थ में नज़र आ रही है। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके लिए। सितंबर का महीना तो हर लिहाज से काफ़ी अच्छा हो रहा है। अल्टीमेटली डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है और आपके लिए अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो ऑफ कोर्स चीज़ें तो आपके लिए अच्छी होंगी ही। चलिए, अब हम यहाँ पे फाइनल गाइडेंस लेते हैं फ्रॉम द डिवाइन ऑरेकल। डिवाइन ऑरेकल से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। गोविंद, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं पाइल नंबर 1 के लोगों को इस महीने में डिवाइन ऑरेकल से? एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, भले ही यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपको अपने तरफ से भी कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स करने होंगे, ऐसे फैसले लेने होंगे जो शायद आपके कंफर्ट जोन को तोड़ेगा, लेकिन वो आपके लिए अल्टीमेटली फ्रूटफुल साबित होगा। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। अब हम भगवत गीता डेक से देखते हैं कि भगवत गीता से गोविंद आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। गोविंद, भगवत गीता से आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं पाइल नंबर 1 को? जी, ओके। 3 मोड्स, लक्ष्मी जी, गणपति जी, सरस्वती जी, तीनों आए हैं इस पर्टिकुलर कार्ड में। ओके, मतलब आपके लिए यहाँ पे धन भी आ रहा है इस महीने में, विजडम भी आ रहा है और विद्या भी आ रही है। ओके, नाइस। देखते हैं चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 5।
इसमें गोविंद कहते हैं देर आर थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस. Though the living being is imperishable, he is bound in the body by these three modes. Okay. तो बेसिकली गोविंद आपको ये बताना चाहते हैं कि इस मटीरियल वर्ल्ड में तीन ऐसे मटीरियल नेचर है. या तो आप बहुत अच्छाई करेंगे, या तो आप बहुत ही पैशन से अपने गोल्स को अचीव करेंगे, और या तो आप कंप्लीटली इग्नोरेंट रहेंगे. ठीक है, ये तीन ही मोड्स हैं इन दिस मटेरियल नेचर. तो आपको बेसिकली बोला जा रहा है कि ये आपको चूज करना है कि जो एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसको लेकर के आप इग्नोरेंट अभी भी बने रहेंगे, या फिर पैशन और गुडनेस के साथ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आप वो डिसीशंस लेंगे जिसकी मदद से आप अपने लाइफ को इम्प्रूव करेंगे. ओके. तो ये डिसीजन लेना अल्टीमेटली आपके हाथों में है. ऑलराइट. सो आपको यहाँ पे अपने कंफर्ट जोन को अल्टीमेटली तोड़ना होगा, कंफर्ट जोन से निकलना होगा, अच्छाई के साथ, पैशन के साथ आगे बढ़ना होगा, और इग्नोरेंस को छोड़ना होगा. इग्नोरेंस भी आपको किस तरफ आप इग्नोरेंस रखते हैं वो भी आपको समझने की ज़रूरत है. आप अच्छाई की तरफ इग्नोरेंस रखते हैं या फिर बुराई की तरफ इग्नोरेंस रखते हैं. आपको पता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ अगर मैं करूँगा या करूँगी तो वो मेरे लिए हानिकारक होगी, उसके बाद भी आप वो चीज़ करते हैं, तो उससे अल्टीमेटली आपका ही नुकसान है. तो आपको यहाँ पे चैनल्ड मैसेज आ रहा है, गोविंद ये देना चाहते हैं कि बुराई की तरफ इग्नोरेंस रखिए और अच्छाई की तरफ गुडनेस एंड पैशन के साथ वर्क करिए. तो इस महीने में आपके पास लक्ष्मी जी की ऊर्जा, मतलब लक्ष्मी जी का आशीर्वाद, गणपति जी का आशीर्वाद और सरस्वती जी का आशीर्वाद, तीनों का आशीर्वाद आपको इस महीने में मिलेगा. ओके. तो वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग. आई होप कि आपको अच्छी लगी हो. कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा. अच्छी लगी तो अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप फ्यूचर वीडियोस को मिस ना करें. ओके. और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा. सो यस, इसी के साथ अब मैं इस रीडिंग को एंड करता हूँ. गोविंद आप पर अपनी असीम कृपा सदा बनाए रखें, यही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करता रहूँगा. और ये महीना आपके लिए बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स, ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस लेकर के आए. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. सो यस, लेट्स सी कि सितंबर का महीना आखिर आपके लिए कौन से न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू गाइडेंस एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रही है. ओके. ये पाइल नंबर 2 उन सभी लोगों को बिलोंग करता है जो किसी भी महीने के इन डेट्स पे उनका डेट ऑफ बर्थ है. ऑलराइट. आप ये वीडियो को पॉज करके एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या आपका डेट ऑफ बर्थ इस पाइल को बिलोंग कर रहा है या नहीं. इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि सितंबर का महीना आखिर आपके लिए ओवरऑल थीम क्या रहेगी. उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपके लिए लव, करियर एंड फाइनेंस एंड हेल्थ में आपके लिए क्या न्यू ब्लेसिंग्स आ रही हैं. उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ऑरेकल डेक से गोविंद आपको क्या बताना चाहते हैं और भगवत गीता डेक से फाइनली आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. ये मैसेजेस को हम यहाँ पे चैनल करेंगे. ओके. तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को गोविंद का नाम लेके. हरे कृष्णा. ऑलराइट. सो दिस रीडिंग इज फॉर पाइल नंबर 2. गोविंद प्लीज मुझे पाइल नंबर 2 के लोगों से कनेक्ट कीजिए जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं और पाइल नंबर 2 को बिलोंग करते हैं. थैंक यू. कनेक्ट. कनेक्ट. गोविंद प्लीज मुझे बताइए कि सितंबर के महीने के लिए पाइल नंबर 2 के लिए ओवरऑल थीम क्या रहेगी. ओके. 9 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पे. ओवरऑल थीम. ओके.
लव के लिए बताइए मुझे गोविंद। करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे द टेम्परेंस का कार्ड। ओके, सो यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है आपके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओवरऑल थीम रहेगी वो रहेगी 9 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पे ये बताता है कि आपको यहाँ पे इस महीने में स्ट्रेस लेने से बचना है। ओके, ये महीने में आपको स्ट्रेस लेने से बचना है। आपको कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, तो हेल्थ इश्यूज जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके खुद के एंगर इश्यूज की वजह से यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे अपने एंगर इश्यूज पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। साथ ही में यहाँ पे मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आप आपकी ज़िंदगी में ऐसी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इन टर्म्स ऑफ योर करियर स्पेशली, जिसको ग्रैब करने के बाद आप कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि मैंने जो ये डिसीजन लिया वो ठीक लिया या गलत लिया। आपके दिमाग में ऐसी सोच आ सकती है। ओके, लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि विद द टेम्परेंस यहाँ पे एक डिवाइन इंटरवेंशन है, एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं, और यहाँ पे आपको चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इफ़ यू कैन सी, ये एंजल का एक पैर पानी में है और एक पैर ज़मीन पे है, और ये दोनों कप्स को एंजल यूज़ कर रही है इन ऑर्डर टू बैलेंस द वाटर बिटवीन द टू कप्स। तो यहाँ पे आपको बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट है इस महीने में। ओके, अगर हम लव के लिए देखते हैं तो यहाँ पे आया है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, करियर के लिए आया है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। फाइनेंस के लिए आया है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। हेल्थ के लिए आया है यहाँ पे जस्टिस का कार्ड। ओके, सो देखिए इस महीने में अगर हम यहाँ पे लव के लिहाज से देखते हैं तो लव के लिहाज से तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा जा रहा है। आपके न्यू फ्रेंड्स बनते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि आपके लिए लव लाइफ में स्पेशली सेलिब्रेशन के मोमेंट्स आ रहे हैं। विद द 3 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आता है कि अगर आप ऑलरेडी किसी लव रिलेशनशिप में हैं अभी, तो वो अभी और ग्रो होगा, और आपके लिए न्यू ब्लेसिंग्स यहाँ पे इस महीने में लव लाइफ में आएंगी। अगर आप सिंगल है और न्यू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इस महीने में आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर किसी के ऊपर आपका अगर क्रश हो या फिर किसी को आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके प्यार को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करने में। मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि अगर आप ऑलरेडी अगर मैरिड हैं तो आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन के मोमेंट्स आ रहे हैं। सेलिब्रेशन ये आपके घर में न्यू मेहमान के आने की खुशी में हो सकता है। बेसिकली अगर आप प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, अगर जो भी महिलाएं ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो ये महीने में आपके लिए सेलिब्रेशन के मोमेंट्स आ रहे हैं। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये महीना आपके लिए लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। ओके, अगर हम यहाँ पे करियर के लिए देखते हैं तो आपके लिए आया है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे ये बताता है कि आपके ज़िंदगी में अगर आप करियर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अगर अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रैवल करना होगा। ओके, एक मिशन मोड में आपको आगे बढ़ना होगा, तभी जा कर के आप अपने लाइफ में अपने करियर में अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर पाएंगे जो आपको अल्टीमेटली ग्रोथ की तरफ लेकर के जाएगा। अगर आप जॉब में हैं और अगर आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अगर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ सकता है, या फिर शिफ्ट ऑफ प्लेस हो सकता है, शिफ्ट ऑफ ऑफिस हो सकता है,
जिसकी वजह से आप शायद स्ट्रेस में आ सकते हैं कि मैंने जो ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी है, ये जो मैंने अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट किया है, वो मेरे लिए ठीक है या गलत है। तो आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर ओवर थिंकिंग से बचना होगा। ओके, अगर आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो आप उसको सर्टेनली ग्रैब करिए, और सर्टेनली आपके लिए ये फ्रूटफुल भी साबित होगा। ओके, आपको एंगर इश्यूज से इस महीने में बचना है अगर आप न्यू अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने करियर में। अगर आप बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस के एक्सपेंशन को लेकर के अगर आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप अपने रीच को बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करेंगे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। ओके, तो ये आपके लिए यहाँ पे मैसेज है फॉर करियर। अगर हम यहाँ पे फाइनेंस के लिए देखते हैं तो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे अगेन स्ट्रगल दिखाता है। अगर आप यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से बच रहे हैं जस्ट बिकॉज वो आपको आपके लाइफस्टाइल को शायद वो चेंज कर सकता है, या फिर आपके कंफर्ट जोन से आपको निकाल सकता है। जैसे आप आपने सोचा हुआ है कि मुझे तो ये पर्टिकुलर चीज़ हर महीने चाहिए ही चाहिए, इसके बिना मैं रह नहीं सकता या रह नहीं सकती। ओके, और उसके लिए आप अपने आप को मना नहीं पाते हैं कि मैं ये खर्चा ना करूं। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपको फाइनेंसेस को लेकर के एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर सकें, अपने फाइनेंसेस को और बेटर कर सकें। ओवर थिंकिंग से अगेन आपको यहाँ पे इस महीने में अपने फाइनेंसेस को लेकर के बचना है। आपके मन में जो अंतर मन में जो ये स्ट्रगल चलता है ना, ऑब्वियसली जब आपने सपोज कर लीजिए कि आपने एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लिया है, और वो लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपको फाइनेंसेस की ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन आपको पता है, आपको दिख रहा है कि अगर मैंने ये पर्टिकुलर एक्सपेंस किया तो उसकी वजह से मेरे ओवरऑल एक्सपेंसेस जो हैं, मेरे जो ओवरऑल जो दूसरे इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसेस हैं, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। उसके बाद भी आप ये नहीं कर रहे हैं बिकॉज यू आर इमोशनली ड्रिवन। तो आपको इस चीज से इस महीने में बचना है। ओके, कुछ कड़े फैसले आपको लेने होंगे इस महीने में अपने फाइनेंसेस को लेकर के। भले ही आपका अंतर्मन ना माने, स्ट्रगल चले, लेकिन आपको वो डिसीजंस लेने की ज़रूरत है बिकॉज वो आपके लिए ही अच्छी हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे हेल्थ के लिए देखते हैं तो यहाँ पे आया है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड अगेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। ओके, मेजर आर्काना का कार्ड है। तो इस महीने में आपके साथ आपके हेल्थ को लेकर के जस्टिस होगा। अगर आप बहुत टाइम से किसी भी प्रॉब्लम से अगर जूझ रहे थे अपने हेल्थ को लेकर के, तो मुझे यहाँ पे जस्टिस होता हुआ अब नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि आपके लिए कोई ऐसी न्यू ट्रीटमेंट्स आप ऐसे अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं जो अल्टीमेटली आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगी। मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ पे अगेन बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। इफ यू कैन सी, यहाँ पे इस किंग ने एक बैलेंस पकड़ा हुआ है विद अ स्वॉर्ड एज वेल। सो यू हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन in terms of your health as well, and you have to create a balance for that। ठीक है, अगर सपोज कर लीजिए डॉक्टर्स ने आपको कोई पर्टिकुलर मेडिकेशन रेकमेंड करी या फिर कोई ऐसा ट्रीटमेंट रेकमेंड किया, लेकिन आप वो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए जाना नहीं चाहते हैं जस्ट बिकॉज आप रेडी नहीं हैं, तो आपको यहाँ पे ये महीने में बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की ज़रूरत है। यू हैव टू गो फॉर इट,
ताकि आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी बैलेंस है और ये टेम्परेंस में भी बैलेंस है। तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आप कोई भी रीज़न से वो डिसीजन लेने से बच रहे हैं तो इस महीने में आपको वो डिसीजन लेना चाहिए, ताकि आप अपने ज़िंदगी में अपने हेल्थ को लेकर के न्यू ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर सकें। ओके, लेकिन अगर आप ये फैसले अगर नहीं लेते हैं तो आपके लिए ये चीज़ हानिकारक भी हो सकती है। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। ये कॉशियस एनर्जी भी है। जस्टिस होगा, जैसा आप डिसीजन अभी इस महीने में लेंगे वैसा आप अट्रैक्ट करेंगे अपने ज़िंदगी में। ओके, तो बेसिकली ये पर्टिकुलर चीज़ रहेगी आपके हेल्थ के लिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑरेकल डेक से गोविंद आपको क्या बताना चाहते हैं। गोविंद, पाइल नंबर 2 को आप ऑरेकल डेक से क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। सी, जैसे मैंने आपको बताया था 3 ऑफ कप्स से कि न्यू रोमांटिक साइकिल आपके लिए यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो ये इस पर्टिकुलर मैसेज जो मैंने आपको 3 ऑफ कप्स में दिया था, ये इसका कंफर्मेशन है कि यस, आप अपनी ज़िंदगी में न्यू लव को, न्यू लव पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम यहाँ पे भगवद गीता डेक से देखते हैं कि भगवद गीता से गोविंद आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गोविंद, फाइल नंबर 2 को आप भगवद गीता डेक से क्या बताना चाहते हैं? ओके, आई विल टेक दिस वन ओनली। फॉल्स ईगो। ओके, this is actually chapter number 3 verse 27. Bewildered spirit souls under the influence of the 3 modes of material nature think themselves to be the doer of activities which are in actuality carried out by nature. Okay. तो यहाँ पे एक बहुत ही गहरा मैसेज है आपके लिए। बाय द वे, ये जो मटेरियल नेचर वाला है, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। सो आपको कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 की जो स्पेशली भगवत गीता वाला जो रीडिंग है वो आपको देखनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपके लिए उसमें भी मैसेज छिपा हुआ है। तो बेसिकली गोविंद आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको ये लगता है कि जो भी डिसीशंस आप ले रहे हैं या फिर जो भी डिसीशंस आपने नहीं लिए वो कहीं ना कहीं आपने खुद ने लिए हैं, बट एक्चुअली ये आपकी जो खुद की ईगो है, जो नेचर है, वो आपको मजबूर करती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स में आपका एक लाइफस्टाइल, सपोज कर लीजिए आपने अडॉप्ट किया कि मैं, सपोज कर लीजिए, एसी के बगैर नहीं रह सकता। ठीक है, चाहे बारिश भी क्यों ना हो रही हो, या फिर आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि थोड़ा सपोज कर लीजिए अगर ठंडक भी हो गई उसके बाद भी आप एसी चलाएंगे ही चलाएंगे, जस्ट बिकॉज आप बंद चुके हैं। तो ऑब्वियसली जब आप एसी चलाएंगे तो एक्सपेंस ज़्यादा होगा, राइट? और एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए अल्टीमेटली वो वेस्ट ऑफ मनी है। जब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है उसके बाद भी वो आप पर्टिकुलर चीज़ कर रहे हैं। ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देने के लिए दिया। तो बेसिकली आपको यही बोला जा रहा है कि आपका जो फॉल्स ईगो है, आपका जो एक कंफर्ट जोन है जिसमें आप ऑलरेडी आ चुके हैं, वो आपको मजबूर करती है कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन को लेने में। तो आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है और आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। अपने फॉल्स ईगो को अपने ऊपर हावी ना होने दे। तो ये आपको यहाँ पे भगवत गीता से मैसेज दिया जा रहा है। ऑलराइट, सो यस, पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट हुई हो। जैसी भी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि आप फ्यूचर में
जो भी और वीडियोस हैं वो आप मिस ना करें। ओके, सितंबर का महीना आपके लिए बहुत सारी न्यू ब्लेसिंग्स लेकर के आए और आपके लिए बहुत ही खुशियां लेकर के आए। यही प्रार्थना के साथ मैं इस रीडिंग को अब एंड करता हूँ। हरे कृष्णा।